हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो ये है वीडियो नंबर 5 एमपीएसवी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन 2025 के रिगार्डिंग, जिसमें आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इन डिफरेंट टॉपिक से रहने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपका बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डिफरेंट आपका जो बॉडी सिस्टम रहते हैं उनके ऊपर। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें आपको कवर्ड मिलेंगे। सो इसी के ऊपर अराउंड 300 एमसीक्यू क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये एग्ज़ाम आपका 27 सितंबर 2025 को कंडक्ट होने वाला है, जिसमें आपके सिलेबस में टोटल फार्मेसी के 10 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सो इन 10 सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हुए ये न्यू सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रही है, फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे। एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हुई है। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी प्रीवियस वीडियोस एंड अपकमिंग वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। साथ ही इस सीरीज़ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सारे के सारे जो पीडीएफ्स हैं वो आपको रिस्पेक्टिव वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स और विसरा आर ऑल्सो नोन एज। तो ऑर्गन्स एंड विसरा की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो द स्टडी इज नोन एज स्प्लेनेंकोलॉजी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्टियोलॉजी आपकी बोन्स की स्टडी को कहा जाता है। साइटोलॉजी सेल की एंड ऑप्थेल्मोलॉजी आइज की स्टडी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी क्या रहती है? सो आर्थ्रोप्लास्टी बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें जो भी आपका बेसिक फंक्शन रहता है जॉइंट्स का, उसको रिस्टोर करने के लिए ये सर्जिकल प्रोसीजर आपका रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन इन अ सेल इज कैरिड आउट बाय। सो प्रोटीन्स की सिक्रीशन के लिए जो मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग होती है प्रोटीन्स की, वो किसके थ्रू की जाती है? कौन सा सेल ऑर्गेनल इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? सो इट इज़ गोल्गी बॉडीज। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। सो लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सो किस वजह से? सो ड्यू टू देयर हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको हर एक पॉइंट जो है वो पिकअप करना है। लाइक लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है, अलग क्वेश्चन बनता है किस टाइप की एक्टिविटी होती है? हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है। तो जो भी क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपको पिक करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व्स एज साइट फॉर। तो क्रेस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में एक पार्ट रहता है, तो ये किसके लिए साइट की तरह सर्व करता है? सो इट इज सर्विंग एज अ साइट फॉर रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज। सो बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जो ब्रांच ऑफ साइंस होती है दैट इज नोन एज एनाटॉमी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द स्टडीज ऑफ वेनिग मैलिग्नेंट ट्यूमर इज। तो वेनिग मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ डील करने वाली साइंस कहलाती है ऑन्कोलॉजी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आपकी होती है एंजियोलॉजी। इट इज एंजियोलॉजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। तो क्रोमेटिन की श्रिंकेज होगी, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियस की श्रिंकेज, इसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है एंड दिस इज नोन एज पिक्नोसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। सो सेल टर्म जो है वो किसने दी थी? सो इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following cell organelles is involved in the storage of food and other nutrients required for a cell to survive। कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज में इन्वॉल्व रहता है एंड सेल को सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है? सो दिस सेल ऑर्गेनल इज वैक्यूल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनगल्फमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गन इज डन विद।
तो मेम्ब्रेनस ऑर्गन की एनगल्फमेंट जो है वो आपकी किसके थ्रू होती है, तो इट इज़ थ्रू लाइजोसोम, ठीक है, दैट इज सुसाइडल बैग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल आर एनक्लोज बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज मेनली ऑफ, सो सेल्स जो हैं वो आपके एनक्लोज होते हैं बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मेनली कंपोज होती है किसके हेल्प से, so it is composed of lipids and proteins, so option D is correct। next question है which of the following organelle is a semi autonomous, semi autonomous कौन सा ऑर्गेनल होता है, तो सेमी ऑटोनोमस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता है एंड क्लोरोप्लास्ट आता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सो इंटरफेज में डिफरेंट फेजेज आपके रहते हैं, G1 एस फेज, G2 फेज, सो ये इनमें से जो मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है दैट इज G1 फेज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, सो राइबोसोम्स जो हैं वो आपके किससे बने होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATS राइबोसोम्स अकर इन, सो ATS राइबोसोम जो है वो आपके यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज एंजाइम एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो हैं वो किस फेज में जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, सो ये आपके G2 फेज में सिंथेसाइज होते हैं एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज इन विच डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवार्ड द पोल्स ऑफ द स्पिंडल इज, सो ऐसा स्टेज जिसमें डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो टुवर्ड्स पोल ऑफ स्पिंडल मूव करते हैं, सो दिस स्टेज इज नोन एज एनाफेज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सो सेल वॉल क्या कंसिस्ट करती है, सो इट कंसिस्ट ऑफ लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज, सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, सो इट इज सेंट्रोसोम, सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस आएंगी वो अभी एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट होगी, तो उसी में आपको ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। फार्मर रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट GPSC ड्रग इंस्पेक्टर फाइनल प्रिपरेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सारी की सारी जो है वो आपको वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मसल इज, सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल, मसल के लिए क्या टर्म यूज होती है, मायोलॉजी, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सो इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, it is involved in the processing of proteins and it is present in all cells except red blood cells, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, इन्वॉल्व होता है प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग में एंड सभी सेल्स में पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के, तो ये सारी ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इनकरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है number of proteins present in a large 60s subunit and 40s subunit of ribosomes of eukaryotic cell, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं लार्ज 60s सब यूनिट पे एंड 40s सब यूनिट पे किसके, राइबोसोम्स की यूकैरियोटिक सेल में, तो ये प्रोटीन्स जो हैं वो आपके 49 जो हैं वो आपके 60s सब यूनिट पे एंड 33 जो हैं वो आपके 40s यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ माइटोसिस 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एज कॉम्प्लीमेंट्री, सो किस माइटोसिस के किस स्टेप पे 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, सो दिस फेज इज नोन एज प्रोफेज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, इनमें से कौन सा राइबोसोम्स के लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है,
सो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, इट इज़ ट्रू। फॉर्म पॉलीजोम, पॉलीजोम्स की फॉर्मेशन करता है। एंड मे अटैच टू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच कर सकता है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेनली आपका राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल रहता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है ये। सो इसमें आपकी ऑप्शन डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डैश इज प्रोड्यूस्ड। सेल डिवीजन के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है? सो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान आपका डीएनए जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अननीडेड डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन्स इज। सो अननीडेड डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन्स की साइट ऑफ डिग्रेडेशन कौन सी रहती है? सो दिस साइट इज नोन एज प्रोटियाजोम, ठीक है। साइट ऑफ डिग्रेडेशन इज प्रोटियाजोम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो फ्लोट करता है? सो दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज साइटोप्लाज्म, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज अ फंक्शन ऑफ विच सब सेलुलर ऑर्गेनेल। ठीक है, आरएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों किस सब सेलुलर ऑर्गेनेल के फंक्शंस रहते हैं? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू मीन्स, सो टिश्यू क्या है? सो टिश्यू इज द सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स को जो है वो कहा जाता है टिश्यूज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यूज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर ऑल्सो नोन एज। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड पे जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन टिश्यूज को कहा जाता है नर्व टिश्यू, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज द फंक्शन ऑफ। सो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है वो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन रहता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू आपका प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारा आपका एपिथेलियल टिश्यू का काम है। कनेक्टिव टिश्यू आपका अटैचमेंट करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का रोल। एंड नर्वस टिश्यू जो है वो आपका नर्व इम्पल्सिव कंडक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो ये आपको बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है? सो इट इज कोलुमिनर एपिथेलियम जो है, इट इज अ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपिथेलियम आर सिंगल लेयर्ड ऑफ फ्लैटेंड सेल्स एंड लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। इनमें से कौन सा एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर होता है ऑफ फ्लैटेंड सेल्स एंड लोकेटेड होता है इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज? सो दिस इज नोन एज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। इनमें से बॉडी एंड उसके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने का काम किस टिश्यू का रहता है? सो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? सो लाइफ स्पैन इज 120 डेज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आप एक बार चेक करना कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है एंड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है। तो ये आप चेक करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 10। तो क्लॉटिंग फैक्टर 10 का नाम क्या है? तो क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है इट इज नोन एज स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वॉल्यूम ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितनी रहती है? सो इट इज़ अराउंड 5 लीटर्स, 5 लीटर के तकरीबन जो है वो आपकी
वॉल्यूम रहती है ब्लड की। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ अब नॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज डायग्नोस्ड एज। सो अगर अब नॉर्मली इंक्रीज होता है आपका आरबीसी का ब्लड में, सो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच इज। तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच कितना रहता है? तो इट इज 7.35 टू 7.45। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर। सो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स जो हैं दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ सेल लाइन ब्लड वेसल्स। सो कौन सी टाइप की सेल लाइन जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स में होती हैं? सो दीज आर द स्क्वेमस एपिथेलियम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मस्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मस्ट सेल्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? सो दीज आर प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज टू होल ब्लड वॉल्यूम इज नोन एज। सो आरबीसीज की जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम होती है एज कंपेयर टू होल ब्लड वॉल्यूम, ये आपकी कहलाती है हेमेटोक्रिट वैल्यू। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट गिव्स रेड ब्लड वेसल्स देयर कलर। सो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन का नाम क्या है जो कि रेड ब्लड सेल्स वेसल्स को कलर प्रोवाइड करता है? तो ये आपका होता है हेमोग्लोबिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ब्लड सैंपल इज टेकन फॉर डीएनए टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जामिन्ड। अगर ब्लड सैंपल जो है वो डीएनए टेस्टिंग के लिए लिया गया है तो इनमें से कौन किस चीज़ को एग्जामिन किया जाएगा? तो डीएनए टेस्टिंग के लिए ल्यूकोसाइट्स को एग्जामिन किया जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सेल्स। प्लेटलेट्स जो हैं वो किस टाइप के सेल्स से फॉर्म होते हैं? सो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स इज कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस। इनमें से कौन से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस के लिए कैपेबल रहेंगे? सो दीज सेल्स आर इओसिनोफिल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन से ब्लड सेल्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में? सो दीज आर थ्रोम्बोसाइट्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट इज। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? तो एंटीबॉडी आपका ऑपोजिट ए का बी जो है वो इसमें एंटीबॉडी रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर आपका ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स सिक्रीट्स एंटीबॉडी। कौन से ब्लड सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करते हैं? तो दीज ब्लड सेल्स आर लिम्फोसाइट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा ब्लड टाइप जो है वो एक यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर आपका रहता है ब्लड ग्रुप ओ। इसमें भी आपका ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज नोन एज हेमोपोइसिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लम्पिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज। सो क्लम्पिंग ऑफ सेल्स क्या कहलाती है? सो इट इज नोन एज एग्लूटिनेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज कंपोज ऑफ। सो ज़्यादातर जो वॉल्यूम होती है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की वो किससे बनी होती है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एज इट लैक्स। तो सीरम जो है वो ब्लड प्लाज्मा से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सीरम में जो है वो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द लेवल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी इज। तो ब्लड ग्रुप बी को डिनोट करने के लिए क्या कलर लेवल यूज किया जाता है? सो फॉर ब्लड ग्रुप बी द कलर लेवल इज पिंक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा
येलो कलर जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ए के लिए यूज़ किया जाता है। देन आपका ब्लू कलर जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ओ के लिए, एंड वाइट कलर जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। ये चारों आप याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो डीएनए इन। सो डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता है? सो जो भी आपके मेच्योर सेल्स हैं उनमें आपका डीएनए एब्सेंट होता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लेन्स साइनसेस आर फिल्ड विद। सो स्प्लेन्स के जो साइनसेस होते हैं वो आपके फिल होते हैं विद ब्लड। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिम्फॉइड टिश्यू स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इज कंपोज्ड ऑफ। तो लिम्फॉइड टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो किससे बना होता है? सो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज। तो लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है? तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आपका टिश्यू फ्लूइड को रिटर्न करता है टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर। तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक आपके रहते हैं टी सेल्स एंड दूसरे आपके रहते हैं बी सेल्स। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनमें से कौन से लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं? सो दीज लिम्फोसाइट्स आर बी सेल्स। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फीटस ब्लड सेल प्रोडक्शन इज। तो फीटस ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट साइट कौन सी रहती है? सो दिस इंपॉर्टेंट साइट इज स्प्लेन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लेन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द डैश ऑफ द अब्डोमेन। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। सो स्प्लेन जो है वो लोकेटेड होती है अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द डैश ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के किस पार्ट में? सो इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी इज अनपेयर्ड। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर बॉडी के अनपेयर्ड होते हैं? सो दिस स्ट्रक्चर इज स्प्लेन, इट इज अनपेयर्ड। बाकी यूरेटर आपके दो होते हैं, ऑप्टिक नर्व मल्टीपल होती हैं, एंड स्टेपेडियस जो है ये भी आपके मल्टीपल होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू। सो लिम्फेटिक सिस्टम किसके साथ रिलेटेड है? सो लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू द इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स आर द मेजर सेल्स ऑफ द। तो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट हमने देख लिया, दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स अब्जॉर्ब एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। तो कौन सी लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को अब्जॉर्ब करते हैं? सो दीज आर लिम्फेटिक कैपिलरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ इज कलरलेस बिकॉज। सो लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आपका हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, एंड ब्लड में इन दोनों की वजह से ही, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर जो है वो आता है। तो ये दोनों ही आपके आंसर जो हैं वो सही होंगे। वट एवर ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम। सो लिम्फ जो है वो आपका डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड फैट को कैरी करता है कहाँ से? तो इट कैरीज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ लिम्फ थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सीक्वेंस जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा लिम्फ के फ्लो को थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम? सो ये आपका सबसे पहले कैपिलरीज से आएगा, देन वेसल्स में, देन ट्रंक्स में, देन डक्ट्स में जाएगा। सो ये आपका करेक्ट फ्लो रहता है कैपिलरीज, देन वेसल्स, देन ट्रंक्स एंड देन डक्ट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्लाज्मा सेल्स फाउंड इन अ लिम्फेटिक नोड। सो लिम्फेटिक नोड में कहाँ पे प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं? सो इट इज़ इन द मेडुलरी कोड्स। मेडुलरी कोड्स में ये पाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेल्ट दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट्स। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू किस चीज़ से कंपोज होता है? सो इट इज़ कंपोज ऑफ द 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिम्फेटिक स्ट्रक्चर अब्जॉर्ब्स लिपिड इन द इंटेस्टाइन। कौन सा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर जो है वो अब्जॉर्ब करता है किसको? लिपिड्स को अब्जॉर्ब करता है कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। सो ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है लैक्टियल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज। सो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन जो है वो आपका कहलाता है स्प्लेनोमेगेली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इनमें से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा नहीं है? सो थाइमस जो है वो आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो नहीं है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी मेनली आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी में आपका कौन कौन सा आ जाता है? सो इसमें आपका बोन मैरो आ जाता है, बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों आपके प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में आपके स्प्लीन आ जाता है, पेयर्स पैचेज आ जाते हैं, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं एंड म्यूकोसल टिश्यू, ये आपके सेकेंडरी में आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिम्फोकाइंस सिक्रेटेड बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ। तो जो लिम्फोकाइंस हैं जो कि सिक्रीट होते हैं बाय द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, वो किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं? तो दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? सो लिम्फेटिक सिस्टम में आपका लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ आ जाता है, लेकिन ब्लड जो है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं आता है। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका ब्लड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द थाइमस ग्लैंड लोकेटेड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? सो इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेडियस्टिनम। मेडियस्टिनम के अपर पार्ट पे आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोड्यूल ऑफ स्प्लीन कंटेन्स। तो नोड्यूल ऑफ स्प्लीन जो है वो कंटेन करता है रेड पल्प एंड वाइट पल्प। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेड पल्प एंड वाइट पल्प। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। तो टी लिम्फोसाइट जो है वो आपके ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? बोन मैरो से। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज। तो लिम्फ नोड का प्रिंसिपल फंक्शन क्या रहता है? सो द प्रिंसिपल फंक्शन इज कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बॉडीज। तो लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का एक पार्ट रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर्स पैचेज आर फाउंड इन। सो पेयर्स पैचेज जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? सो दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लिम्फोइड ऑर्गन इज वन ऑफ द प्राइमरी साइट्स ऑफ कैंसर मेटास्टेसिस। सो कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो आपकी प्राइमरी साइट होती है कैंसर मेटास्टेसिस के लिए? सो दिस साइट इज लिम्फ नोड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिम्फोइड ऑर्गन डिस्ट्रॉय इनहेल्ड एंटीजन इन थ्रॉट। कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो इनहेल्ड एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है थ्रॉट में? सो दिस लिम्फोइड ऑर्गन इज टॉन्सिल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स। सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? सो इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर्स द हार्ट ऑफ अ मैमल हैज़। तो हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स इसमें रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट नॉन एज। ठीक है, हार्ट को जो कवर करती है वो क्या कहलाती है? तो पेरिकार्डियम लेयर जो है इट इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ। सो लब डब साउंड जो है वो आपकी जो उसमें से लब साउंड जो है वो आपकी एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स की
क्लोजिंग की वजह से सुनाई देती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स प्रेशर मीन्स। सो पल्स प्रेशर क्या होता है? सो इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि आपका 120/80 mmHg रहता है। 120 आपका सिस्टोलिक रहेगा, 80 आपका डायस्टोलिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्किंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन। तो पर्किंजे फाइबर किस में प्रेजेंट होते हैं? सो दे आर प्रेजेंट इन हार्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड टू। सो ब्लड प्रेशर जो है वो आपका प्रेशर होता है ब्लड टू द आर्टरीज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स। तो ECG में आपका एक QRS कॉम्प्लेक्स आता है। इट इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैन कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन इज। सो मैन में कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन कितनी रहती है? तो ये आपकी होती है 0.8 सेकेंड्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो एक मिनट में आपका 72 टाइम्स हार्ट जो है वो बीट करता है। एक मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं, तो पर सेकेंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.8 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डिफर फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग। तो वेन आर्टरी से डिफरेंट होती है क्योंकि जो वॉल्स होते हैं टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, इनमें वॉल्स होते हैं जो कि फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SA नोड ऑफ मेमेलियन हार्ट इज नोन एज। सो SA नोड मेमेलियन हार्ट का क्या कहलाता है? सो इट इज नोन एज पेस मेकर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट टेस्ट यूज टू इवेल्यूएट हार्ट फंक्शन इज। तो हार्ट फंक्शन को इवेल्यूएट करने के लिए फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट टेस्ट कौन सा होता है? सो इट इज ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ। सो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो आपकी ब्रांच होती है आर्क ऑफ एरोटा की। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? सो इट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो ओपनिंग होती है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में, वो ओपनिंग क्या कहलाती है? सो दिस ओपनिंग इज ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, सो ये आपका वॉल प्रेजेंट होता है जो कि राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन क्या होती है? सो द लोकेशन इज राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। इनमें से कौन सा पार्ट हार्ट का जो है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द पल्मोनरी आर्टरी? सो दिस पार्ट इज राइट वेंट्रिकल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी इज टर्म्ड एज। सो क्लॉट की फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरी में कहलाता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ECG द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय। सो ECG में जो डीपोलराइजेशन होती है एट्रिया की वो इंडिकेट होती है बाय द पी वेव। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोक्सिया हाइपोक्सेमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, इट इज 2 टाइम्स हाइपोक्सिया। सो बेस्ट पैरामीटर एनालाइज करने के लिए हाइपोक्सिया को, सो इट इज एट्रियल PO2। सो इट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली। इनमें से करेक्टली मैच कौन सा हो रहा है? सो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू द लंग्स। ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज द ट्रू। सुपीरियर वेना केवा receives deoxygenated blood from the lower body. Superior means upper body. Inferior receives from the head and body. Inferior means lower body. Head and body ऊपर आती हैं.
hepatic artery carries deoxygenated blood to the gut, so this is also not true. So इसमें आपका ऑप्शन A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द रीजन वाई एस ए नॉट एक्ट्स एज हार्ट पेस मेकर. ठीक है, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से एस ए नॉट जो है वो हार्ट का पेस मेकर कहलाता है. सो इट इज़ बिकॉज इट जनरेट द इम्पल्सिस एट द हाइएस्ट रेट पे इम्पल्सिस जनरेट करने की वजह से एस ए नॉट को पेस मेकर कहा जाता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट सेकेंड हार्ट साउंड इज इनकरेक्ट. इनमें से सेकेंड हार्ट साउंड के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो इट इज़ ओकेजनली स्प्लिट, सो स्प्लिट हो जाती है. सो इट इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व. सेमी ल्यूनर वॉल्व की क्लोजर की वजह से आपकी सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो आती है. इंडिकेट्स द कमेंसमेंट ऑफ डायस्टोल. सो डायस्टोल की कमेंसमेंट के लिए जो है वो आपकी सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो रहती है. एंड इट हैज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन द फर्स्ट साउंड. तो इसका ड्यूरेशन शॉर्टर होता है देन द फर्स्ट साउंड. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. तो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है. तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज इन द कैरोटिड साइनस प्रेशर लीड्स टू. सो राइज इन कैरोटिड साइनस प्रेशर जो है इट लीड्स टू रिफ्लक्स ब्रेडिकार्डिया. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेंट्रिकुलर मसल एक्सेप्ट्स इम्पल्सिस डायरेक्टली फ्रॉम. तो जो भी वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं वो इम्पल्सिस को एक्सेप्ट करती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द पर्किंजे सिस्टम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं कौन सी ब्लड वेसल्स लंग्स से लेकर के हार्ट तक. सो दीज आर द पल्मोनरी वेन्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस डिस्क्राइब द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करेगा कौन सा एकदम परफेक्ट सीक्वेंस. तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, देन आपका एरोटा में, देन आर्टरीज, देन कैपिलरीज एंड देन वेन्स. तो ये आपका एक परफेक्ट ऑर्डर रहेगा फ्लो ऑफ सर्कुलेशन के लिए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट विच हैज़ थिकेस्ट वॉल इज. सो थिकेस्ट वॉल वाला चैम्बर कौन सा होता है. सो इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन फॉर ब्रेडिकार्डिया. तो ब्रेडिकार्डिया के लिए करेक्ट डेफिनेशन क्या है. सो इट इज डिक्रीज्ड हार्ट रेट. जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है सो दैट कंडीशन इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया. एंड टैकीकार्डिया में आपका इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है वो नहीं है. सो इसमें आपका फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स इज नॉट लोवेस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट इनमें से कौन सा है. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका ट्रैकिया आ जाता है, डायफ्रैगम, लंग्स, ये सारे ही पार्ट्स रहते हैं आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल नोज हैव टू ओपनिंग्स कॉल्ड. तो एक्सटर्नल नोज जो है उसमें दो ओपनिंग्स होती हैं एंड दीज आर नोन एज नोस्ट्रिल्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर लेयर ऑफ प्लूरा इज कॉल्ड एज. तो इनर लेयर ऑफ प्लूरा जो है वो कहलाती है विसरल लेयर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाई ब्रांच इनटू द ट्यूब्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर लेस देन 1 mm नॉन एज. तो ब्रोंकाई ब्रांच जो रहती है इनटू द ट्यूब्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर वो कहलाती है ब्रोंकियोल्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल वेट ऑफ द राइट लंग इन एन अडल्ट.
ठीक है। नॉर्मल वेट राइट लंग का अडल्ट में कितना रहता है? नॉर्मल वेट इज 625 ग्राम अप्रॉक्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है, रिलीज आउट बाहर जाती है? सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है? सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एल्वियोलाई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फेरिंग्स अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड। सो कौन सा पार्ट जो है वो फेरिंग्स के अबव रहता है, फेरिंग्स अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट? तो ये पार्ट आपका कहलाता है नेजोफेरिंग्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। तो टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई ह्यूमन लंग्स में कितने प्रेजेंट होते हैं? सो दीज आर अराउंड 800 मिलियंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई इज अ टाइप ऑफ डैश। ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई का वो एक टाइप का सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट इज डिफ्यूजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन नोन एज वॉइस बॉक्स। तो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है? सो इट इज लैरिंक्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड द सेल इज नोन एज। सो गैसेज का एक्सचेंज लंग्स एंड सेल्स के बीच में दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन एज वेल एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है एज डिजॉल्व फॉर्म में होती है। ठीक है, एज बाइकार्बोनेट 63%, एज कार्बोनिक एसिड नेग्लिजिबल एंड सो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे परसेंटेज आपकी दी रहेगी अराउंड 25% है ये। सो दिस यू कैन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया का फंक्शन क्या रहता है? तो ट्रैकिया जो है वो आपका एयर को फिल्टर करता है, जो भी हम ब्रीथ करते हैं तो उसको फिल्टर करने का काम आपका ट्रैकिया का होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग वाई फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन होती है लंग्स में बाय फुल फोर्स इनहेलेशन। ठीक है, जब हम एक लंबा सांस लेते हैं तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम वॉल्यूम इनहेल करते हैं सो दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। सो लंग की वाइटल कैपेसिटी क्या कहलाती है? सो द वाइटल कैपेसिटी इज टीबी प्लस IRV प्लस ERV। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टीबी क्या है? टीबी इज टाइडल वॉल्यूम एंड देन IRV क्या है? IRV इज इंस्पायरेटरी, इट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ERV is expiratory, ERV is expiratory reserve volume। सो ये आपकी टर्म्स रहती हैं, तो इन सभी का कम्बिनेशन जो है वो आपका कहलाता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग। इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रोंकियोल्स, नो। इट इज कंट्रोल्ड बाय पल्मोनरी आर्टेरियोल्स, नो। It is controlled by alveolar capillary network, it is not correct, and it is controlled by neurons located in the medulla and pons। ठीक है, न्यूरॉन्स इसको कंट्रोल करते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ ट्रैकिया इज। सो ट्रैकिया की शेप जो है वो आपकी सी टाइप की रहती है, सी शेप ट्रैकिया आपका रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सैक्स एंड इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड दो प्लूरल सैक्स के बीच में लोकेटेड रहता है। सो दिस इज नोन एज
mediastinum, so option C is correct. Next question है, which of the following functions by filtering and keeping the mucus and dirt away from our lungs? कौन सा फंक्शन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय फिल्टरिंग, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो आपका फिल्टर करता है एंड म्यूकस को डर्ट फ्री रखता है? सो दिस इज नोन एज सीलिया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. So which one of the following is correct regarding larynx? So it houses the vocal cords. So this is true. It prevents the invading pathogens into the trachea. So this is also true. And it is an organ made of cartilage and connects the pharynx to the trachea. So ये तीनों ही statement correct हैं आपकी larynx के लिए. So option D, all of the above is correct. Next question है, which of the following is a chronic respiratory disorder caused by smoking? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है जो कि स्मोकिंग से कोज होता है? सो दिस डिसऑर्डर इज एम्फिजेमा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस? नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल कौन सा फंक्शन करता है? सो इट इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स, दीज कंट्रोल्स द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस taking in of the air through nostrils into the nasal cavity is called. तो ह्यूमंस में जो टेकिंग इन होती है एयर की वो नोस्ट्रल्स के थ्रू होती है इनटू द नेजल कैविटी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लंग कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग. सो लंग कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सो इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरी स्मॉल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लंग इज. तो वेरी स्मॉल फंक्शनल यूनिट लंग्स की क्या कहलाती है? सो दिस इज एल्वियोलाई, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन. सो रेजिडुअल एयर जो है वो मोस्टली कहाँ पे अकर करती है? सो इट अकर्स इन एल्वियोलाई, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज. सो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में रह जाती है नॉर्मल एक्सेल करने पे, नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम पे, सो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स इज. सो इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, सो दिस गैसेज एक्सचेंज इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, so option B is correct. Next question है, secretin and cholecystokinin are secreted in. secretin and cholecystokinin आपके secrete होते हैं in the duodenum, so option C is correct. Next question है, which of the following hydrolytic enzymes act in low pH? कौन सा hydrolytic enzyme जो है वो low pH पे act करता है? So this enzyme is proteases, so option D is correct. Next question है, which of the following is synthesized and stored in the liver cells? इनमें से कौन सा synthesize और store होता है liver cells में? So this enzyme is glycogen, ठीक है, it is basically a hormone, so option C is correct. Next question है, where does the digestion of carbohydrates, fat and proteins takes place? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है? सो इट इज़ डन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा? सलाइवा में कौन सा एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है? सो दिस एंजाइम इज पेटाइलिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which digestive enzyme is produced in the salivary gland and the pancreas? कौन सा एंजाइम salivary gland and pancreas में पाया जाता है? So this enzyme is amylase, so option B is correct. Next question है, the policeman of the abdomen is, so policeman of abdomen कहलाता है greater omentum, so option B is correct. Next question है, वाइल इज प्रोड्यूस्ड इन. सो वाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सो प्रोडक्शन इसकी लीवर में होती है, स्टोरेज इसकी गॉल ब्लैडर में होती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर इज। सो लीवर के लिए जो ब्लड सप्लाई होती है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा है? सो इट इज पोर्टल वेन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन। सो गॉल ब्लैडर कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन द राइट लंबर रीजन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। इनमें से लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट कौन सा नहीं है? तो लीवर फंक्शन इसमें आपका जीजीटी दैट इज गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, एसगॉट दैट इज सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज, एसजीपीटी दैट इज ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। सो ये सारे आपके पार्ट्स होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के। मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which juice secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fat। कौन सा जूस जो है वो सिक्रीट होता है ऑर्गन से, कहाँ के? एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन से, एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स की डाइजेशन में। सो दिस जूस इज वाइल्ड जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। सो इट इज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्टमक। सो म्यूकस का रोल क्या है? सो म्यूकस जो है वो आपका प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है? सो द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कौन सा एंजाइम ह्यूमन बॉडी का स्टार्ट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को? सो दिस एंजाइम इज पेप्सिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन द मेन हार्मोन इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। सो कौन सा ग्लैंड इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड मेन हार्मोन होता है शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए? सो दिस इज पेनक्रियाज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड दैट एंटर्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक इज कॉल्ड। सो फूड जो कि एंटर करता है इंटेस्टाइन में स्टमक से वो फूड कहलाता है आपका काइम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड जब आपका सलाइवा मिक्स होता है फ्लूइड के साथ दैट इज बोलस। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है फूड के साथ दैट मीन्स जो आपका स्टमक में आएगा दैट इज काइल, दैट इज काइम। एंड जब आपका इंटेस्टाइनल जूस मिक्स होता है इस काइल के साथ दैट इज नोन एज काइल। ठीक है, वो आपका होता है काइल जब आपका इंटेस्टाइनल जूस मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर्स द टेम्पोरेरी फेसेस। लार्ज इंटेस्टाइन्स का कौन सा पार्ट जो है वो टेम्परेरी फेसेस को स्टोर करता है? सो इट इज रेक्टम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। सो कंप्लीट डाइजेशन फूड की इलियम में होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनाटॉमिकल ऑर्डर वुड बी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन एनाटॉमिकल ऑर्डर में हमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले आपका आता है ड्यूडेनम, देन जेजिनम एंड देन इलियम। इलियम में आपकी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ द गॉल ब्लैडर इज। गॉल ब्लैडर की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें आपकी सिरोसा होती है, मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा। सिरोसा आपकी आउटर रहती है, मस्कुलरिस आपकी मिडल रहती है एंड म्यूकोसा जो है वो आपकी इनर लेयर होती है। तो ये सारी आपकी लेयर्स हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफर सेल्स आर फाउंड इन। कुफर सेल्स आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दीज आर प्रेजेंट इन लीवर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन। तो रेनिन एंजाइम जो है वो आपका किडनी में प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स दैट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक आर कॉल्ड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करने वाले सेल्स स्टमक में ये कहलाते हैं पैराइटल सेल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अडल्ट्स इंसीजर्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द टीथ, द टोटल नंबर ऑफ इंसीजर इज। तो इंसीजर, टोटल नंबर ऑफ इंसीजर ह्यूमन अडल्ट में कितने रहते हैं? तो टोटल आपके 8 इंसीजर्स आपके रहते हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH विच इज अबाउट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक pH प्रोवाइड करता है जो कि आपका अराउंड 1.8 हाईली एसिडिक ये रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड इज कैरिड आउट बाय। तो फूड की मेस्टिकेशन जो है ये कैरी आउट होती है बाय द टीथ्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट बिटवीन। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपका प्रेजेंट होता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ स्टमक इज। स्टमक की शेप आपकी जे शेप्ड स्टमक आपका रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड सी शेप आपका रहता है ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। तो ट्रांसपेरेंट टिश्यू आपका रहता है हाइलिन कार्टिलेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सियल स्केलेटन। इनमें से एक्सियल स्केलेटन बोन कौन सी नहीं है? तो एक्सियल स्केलेटन आपका क्रेनियम, एथमोइड, सेक्रम, ह्यूमरस जो आपके एक लाइन में आती हैं आपकी हेड से लेकर के पूरी स्पाइनल कोड वाली जो भी बोन्स होती हैं वो सारी आपकी एक्सियल में आती हैं। एंड जो आपका एक्सटर्नल बाजू वाली आ गई, लेग्स वाली आ गई, तो ये आपकी सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स होती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ह्यूमरस जो कि आपकी शोल्डर से लेकर के एल्बो तक रहती है वो आपकी ह्यूमरस रहती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज। तो टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होते हैं। 7 में से जो पहला कहलाता है आपका एटलस, दूसरा आपका कहलाता है एक्सिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन दैट इज एम्बेडेड विद इन अ टेंडन। कौन सी बोन जो है वो एम्बेडेड होती है टेंडन के साथ में? तो दिस बोन इज सेसेमॉइड बोन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वॉल एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? शोल्डर, एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड हेड, नी। सो इसमें आपका शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स एंड फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट। सो कौन सा ऑर्गन सिस्टम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है? सो दिस ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए आपका Ca2 पॉजिटिव जो है वो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Na2 पॉजिटिव आपका डीपोलराइजेशन के लिए, Cl नेगेटिव जो है वो आपका रीपोलराइजेशन के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड Ca2 पॉजिटिव आपका कंट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द क्रेनियम। सो क्रेनियम का पार्ट कौन सा इसमें से बोन है? तो ओसिपिटल आपकी क्रेनियम का पार्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोकिजियल वर्टिब्रे फ्यूज टू फॉर्म कॉकिक्स बोन। तो कितने कोकिजियल वर्टिब्रेज जो हैं वो फ्यूज होते हैं टू फॉर्म कॉकिक्स बोन? तो इसमें आपके टोटल 4 कोकिजियल वर्टिब्रेज जो हैं वो फ्यूज होकर के कॉकिक्स बोन की फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फनी बोन। फनी बोन क्या है? सो नर्व जो है, नर्व इज अ फनी बोन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। सो अपर लिम्ब की बात हुई है। सो अपर लिम्ब में आपकी टोटल 60 बोन्स होती हैं। अपर लिम्ब दोनों ही साइड की आपकी बात हो रही है, दोनों बाजूज एंड आपके जो स्कैपुला वाला पार्ट आता है ये सारे आपके अपर लिम्ब में आते हैं। जबकि लोअर बोन्स में भी आपकी 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलेटल मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कनेक्टिव टिश्यू लेयर नोन एज। तो स्केलेटल मसल बंडल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉमन कनेक्टिव टिश्यू लेयर से हेल्ड होते हैं। एंड दिस इज नोन एज फेसिया।
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंकल बोन आर्टिकुलेट्स विद फिबुला टू फॉर्म एंकल जॉइंट। कौन सी एंकल बोन जो है वो आर्टिकुलेट होती है विद फिबुला एंकल जॉइंट्स की फॉर्मेशन के लिए। सो दिस एंकल बोन इज टेलस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स इज विच टाइप ऑफ बोन। स्टेप्स जो है वो किस टाइप की बोन है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी प्रेजेंट इन द ईयर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज के बीच का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दैट इज नॉन एज जॉइंट्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। कौन से स्ट्रक्चर्स में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। तो दीज आर द मायोफाइब्रिल्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स भी कहा जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग स्कल बोन। इनमें से मूविंग स्कल बोन कौन सी है। तो मूविंग स्कल बोन इज मैंडिबल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन लिंक्स द क्रेनियल एंड फेशियल बोन। सो क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स को लिंक करने वाली बोन कौन सी है। सो दिस बोन इज सिफेनॉइड बोन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज जॉइंट्स डू नॉट शो एनी मूवमेंट। इनमें से कौन से जॉइंट्स जो हैं वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं। सो दीज आर द फाइब्रस जॉइंट्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन स्पाइनल कॉलम। तो स्पाइनल कॉलम में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो इट इज टोटल 33 बोन्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिब्स, स्टर्नम एंड स्कैपुला आर ऑल व्हाट टाइप ऑफ बोन्स। रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला ये आपकी सारी की सारी फ्लैट बोन्स होती हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स लिस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कौन सी है। सो कार्पस जो है वो आपकी शॉर्ट बोन्स होती हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियम, इस्कीमिया, प्यूबिस बोन्स कंबाइन टू फॉर्म। तो इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस बोन्स ये आपकी कंबाइन होकर के फॉर्म करती हैं इननॉमिनेट बोन्स को, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट पेयर्ड। इनमें से कौन सी बोन जो है वो पेयर्ड नहीं है। सो दिस बोन इज बोमर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल। मसल का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सा है। सो दिस इज मायोसिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड बिटवीन द मायोफाइब्रिल्स इज। तो मायोफाइब्रिल्स के बीच में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है दैट इज सार्कोप्लाज्म, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट इज। तो मायोसिन फिलामेंट की लेंथ होती है 1.6 माइक्रोमीटर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ कोलाजन फाइबर इन। तो कौन सा सेल्स जो हैं वो आपके कोलाजन फाइबर्स की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन टिश्यूज में। तो दीज सेल्स आर फाइब्रोब्लास्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फेशियल बोन्स डज द स्कल पोजेस। सो कितनी फेशियल बोन्स स्कल में प्रेजेंट होती हैं। सो देयर आर टोटल 14 स्कल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स प्रेजेंट इन स्कल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटीज नोन एज। सो दिस सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है। क्रेनियल नर्व, गैंग्लियन एंड स्पाइनल नर्व दीज आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कोड जो है वो आपका CNS का पार्ट है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट आपका रहता है सेरेब्रम,
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कौन सा एक्ट नहीं करेगा। तो इसमें आपका गावा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है एंड नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन कोर्टिसोन इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस विच सेपरेट्स अरेकिनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर इज, सो अरेकिनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर के सेपरेट करने वाला स्पेस क्या कहलाता है। सो दिस इज नोन एज सबड्यूरल स्पेस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इसमें आपकी बेसिकली ब्रेन मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा आउटर रहती है, अरेकिनॉइड मिडल एंड पिया मैटर इनर, एंड इन दोनों के बीच में ड्यूरा एंड अरेकिनॉइड के बीच में पूछा गया तो इट इज़ सबड्यूरल स्पेस। यहीं पे अरेकिनॉइड एंड पिया मैटर के बीच में पूछा जाएगा तो दैट इज सब अरेकिनॉइड स्पेस, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल स्पेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG is utilized to diagnose the diseases associated with the, so EEG आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो ये आपका ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ECG आपका हार्ट के लिए होता है वैसे ही EEG आपका ब्रेन के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन अ ह्यूमन इज, तो ह्यूमन में कितनी नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स रहती हैं। तो इसमें टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स रहती हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन इज, सो ब्रेन की मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कौन सी है, इट इज अरेकिनॉइड मैटर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय, सो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो है वो आपके लाइन होते हैं बाय द अपेंडिमोसाइट से, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द इमोशनल ब्रेन, तो इमोशनल ब्रेन आपका कहलाता है लिम्बिक सिस्टम को, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन्स आर एडेड बाय फॉलोइंग ग्लायल सेल्स एक्सेप्ट, तो न्यूरॉन्स को हेल्प मिलती है बाय द ग्लायल सेल्स, किस ग्लायल सेल्स को छोड़ के, सो इट इज लिम्फोसाइट्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी एपिडाइमल, oligodendrocytes and astrocytes, these are the neurons aided by the glial cells. Then next question है the neuron cell is made up of which of the following parts, तो neuron cells जो हैं वो किस पार्ट से बने होते हैं, so these are made up of the axon, dendrite and nucleus, तीनों से ये बने होते हैं, so option D all of the above is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेन स्टेम, इनमें से ब्रेन स्टेम कौन सा नहीं है। सो मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स वेरोलाई, दीज आर द ब्रेन स्टेम, लेकिन सेरेब्रम और फोरब्रेन इट इज नॉट अ ब्रेन स्टेम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज अ पार्ट ऑफ रोम्बेनसेफेलॉन, सो पार्ट ऑफ रोम्बेसेफेलॉन कौन सा है, so the structure which is a part of rhombocephalon is medulla, so option D is correct. next question है mid brain is also known as, so mid brain को mesencephalon कहा जाता है, so इसमें आपका option C is correct. next question है which of the following cranial nerve of man is both sensory and motor, इनमें से कौन सी cranial nerve जो है वो sensory and motor दोनों होती है, so this is trigeminal, so option C is correct. सो इसके अलावा आपकी एक फेशियल बोन होती है, ठीक है, फेशियल क्रेनियल नर्व होती है, ग्लोसोफेरेंजियल होती है, वेगस होती है, सो ये सारी भी आपकी बोथ सेंसरी एंड मोटर रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट आपका सेरेब्रम होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, तो कितनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो को कहा जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजल ग्रेन्यूल्स अकर्स इन, तो निजल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो आपके नर्व सेल्स में अकर करते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो फंक्शन करता है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? सो दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट्स द स्मेल। तो स्मेल को रेगुलेट करता है आपका ऑल्फैक्टरी नर्व। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द थर्ड वेंट्रिकुलर ऑफ द ब्रेन। तो थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन जो है वो आपका होता है डायोकोयल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन इज नोन एज। तो डेंड्राइट्स और एक्सोन के बीच का जो जंक्शन है दैट इज नोन एज साइनेप्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर टिश्यू ऑफ स्पाइनल कोड इज। तो स्पाइनल कोड का आउटर टिश्यू कौन सा होता है? सो स्पाइनल कोड का आउटर टिश्यू इज वाइट मैटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहीं पे अगर ब्रेन के आउटर टिश्यू की बात की जाएगी सो वो आपका रहेगा ग्रे मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने वाला सीएनएस का पार्ट आपका क्या होता है? स्पाइनल कोड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए आपका पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेब्रम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द आउटरमोस्ट क्रेनियल अपेंडेज। तो आउटरमोस्ट क्रेनियल अपेंडेज आपकी होती है ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर इज द इनर मोस्ट एंड अरेकिनॉइड इज द मिडल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कनेक्ट्स टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है आपका कॉर्पस कैलोजम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ। सो कोक्लिया इंटरनल ईयर का पार्ट रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर परसेप्शन इन मैन इज ड्यू टू। मैन में कलर परसेप्शन जो है वो आपकी आइडोप्सिन जो कौन सेल्स में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज। तो ह्यूमन आई की इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी कौन्स में डिफेक्ट की वजह से आता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू टेस्ट एंड स्मेल आर कॉल्ड। सो टेस्ट एंड स्मेल के लिए आपके कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्राइमल ग्लैंड्स प्रोड्यूस। तो लेक्राइमल ग्लैंड्स जो हैं वो आपके टीयर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीयर्स कंटेन एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम नोन एज। तो टीयर्स में एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है एंड दिस एंजाइम इज लाइसोजाइम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेशियस ग्लैंड्स आर। तो सेवेशियस ग्लैंड्स आपके होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। सो लार्जेस्ट ऑर्गन आपका होता है स्किन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड आपका होता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द आई विच इज इन्वॉल्व इन फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। सो आई का कौन सा पार्ट लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर? सो दिस पार्ट इज कॉर्निया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स गस्टेटरी रिसेप्टर्स। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर्स आर डिवाइडेड बाय। सो एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर जो है वो आपका लेंस जो है उसको सेपरेट करता है एक दूसरे से। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलरी बॉडी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो सेलरी बॉडी जो है वो आपका कोरोइड का पार्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स। तो रेटिना किस टाइप के सेल्स से बना होता है? सो इट इज मेड अप ऑफ बोथ रोड एंड कोन सेल्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द ओवल विंडो लोकेटेड। ओवल विंडो कहाँ पे लोकेटेड होती है? सो इट इज लोकेटेड इन द कोक्लिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय। तो सेंस ऑफ स्मेल ऑल्फैक्टरी लोब
परसीव करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल जो है वो आपका कहलाता है एनोस्मिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहीं पे अगर आपकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है सो दैट इज़ नोन एज हाइपोस्मिया, एंड अगर एबिलिटी बढ़ जाती है तो दैट इज़ हाइपरोस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्किन। इनमें से स्किन का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो कैल्शियम प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ बेस, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इसमें कैल्शियम प्रोडक्शन जो है वो आपका स्किन का फंक्शन नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनाटिवम। ठीक है, तो स्ट्रेटम जर्मिनाटिवम जो है वो कौन सी लेयर होती है एपिडर्मिस की। तो दिस इज द स्ट्रेटम बेसल विच इज द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस। इसी में जो आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है वो आपकी आउटरमोस्ट लेयर होती है। तो ये दो चीज़ें इसमें आपको मेन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। सो कौन सी सेल्स जो हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन कलर के लिए। सो दीज आर द मेलेनोसाइट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट वर्ड इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द टंग। तो कौन से टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं टंग की लेटरल साइड्स पे। सो दीज आर सॉर। ठीक है, सॉर रहते हैं आपकी लेटरल साइड्स पे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द आई अ पिगमेंट इज प्रेजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन, ब्लू और ब्लैक आइज। तो ये कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्राउन, ब्लू एंड ब्लैक आइज के लिए। सो दिस पिगमेंट इज नोन एज आइरिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इज नोन एज। तो कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन जो है वो आपका होता है एग्यूजिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पल्स ऑफ साउंड इज कंडक्टेड टू द ब्रेन बाय। सो साउंड की इम्पल्स जो है वो आपकी कंडक्ट होती है ब्रेन के लिए बाय द ऑडिटरी नर्व। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस। सो कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में बैलेंस मेंटेन करता है। सो दिस ऑर्गन इज ईयर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई। ठीक है, कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। सो इमेज आपकी रेटिना पे फॉर्म होती है। सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ऑफ मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर। बोथ सेंसरी एंड मोटर ये हमने देख लिया था, इट इज ट्रिगेमिनल। इसके अलावा आपका वेगस, ग्लोसोफेरेंजियल एंड फेशियल, ये सारी आपकी कौन सी हैं बोथ सेंसरी एंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन रिमेन सॉफ्ट बाय सप्लाइंग ऑफ सीबम दैट सिक्रेटेड बाय। तो स्किन जो है वो सॉफ्ट रहती है सीबम सिक्रेट करने की वजह से, एंड दिस सीबम की सप्लाई जो है वो आपकी सिक्रेट होती है बाय द सेबेशियस ग्लैंड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द आई विच इज इन्वॉल्व इन फोकसिंग लाइट ऑन रेटिना। तो ये पार्ट आपका होता है कॉर्निया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन ईयर द मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट्स एंड हेल्प्स इन हियरिंग इज कॉल्ड। तो ह्यूमन ईयर में जो मेम्ब्रेन जो कि वाइब्रेट करती है एंड हेल्प करती है हियरिंग में, सो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज ईयर ड्रम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में कौन सा पार्ट नहीं आता है। तो पेनक्रियाज डज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूरिनरी फॉर्मेशन। यूरिनरी फॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप आपका रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच यूरिन फ्लोज थ्रू द किडनी टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। सो करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले आपका आता है पेपिलरी डक्ट, देन आता है आपका माइनर कैलेक्स, देन मेजर कैलेक्स, देन रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर।
So this is the correct sequence. So option B is correct. Next question है the trigone is an area located within. तो ट्रिगोन जो है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में लोकेटेड होता है. So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एनक्लोजेज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस को एनक्लोज कौन सा स्ट्रक्चर करता है? तो इट इज वुमेन्स कैप्सूल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हेन द इन्फेक्शन इन्वेड्स द यूरिनरी ब्लैडर इट इज कॉल्ड. तो जब इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर पे इन्वेड कर जाती है सो दिस इज नोन एज सिस्टाइटिस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्चुरेशन रिफ्लक्स सेंटर इज लोकेटेड इन द. तो मिक्चुरेशन रिफ्लक्स सेंटर जो है वो आपका लोकेटेड होता है इन द सेक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कोड. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड जो सेक्रल पार्ट है वो 5 बोन्स को जुड़ करके बना होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज इन द रीनल कॉर्पस्कल इज कॉल्ड द. तो जो टफ्ट होती है कैपिलरीज की रीनल कॉर्पस्कल में तो उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ओरिफाइसेस फॉर आउटगोइंग एंड इनकमिंग ऑफ यूरिन थ्रू द ब्लैडर इज. तो कितने ओरिफाइसेस होते हैं यूरिन के आउटगोइंग एंड इनकमिंग के लिए? सो देयर आर 3 ओरिफाइसेस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी. इनमें से किडनी का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो किडनी जो है वो आपका रेगुलेशन करती है ब्लड पीएच को, रिमूवल करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं करती है, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड. सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अडल्ट इज. अडल्ट में नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका 125 ml पर मिनट रहता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है? सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, दीज आर द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बट एक्सक्रीशन इज नॉट अ प्रोसेस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन. रीअब्जॉर्प्शन क्या है? तो रीअब्जॉर्प्शन इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन वेयर यूरिया एक्यूमुलेट्स इन ब्लड इज. सो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे यूरिया एक्यूमुलेट होता है ब्लड में. सो दिस कंडीशन इज नोन एज यूरेमिया. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोस्यूरिया. सो ग्लाइकोस्यूरिया क्या है? ग्लाइकोस्यूरिया मीन्स यूरिन में आपका अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो उसका हाई होना. इट इज ग्लाइकोस्यूरिया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू द कंडीशन ऑफ आरबीसीज इन यूरिन. सो आरबीसीज इन यूरिन के लिए कंडीशन आपकी रहती है, टर्म यूज की जाती है हेमेटूरिया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है Faucher's test is used for detection of in the urine. So Faucher test जो है वो किसकी डिटेक्शन करता है यूरिन में? So it detects the vile salts in the urine. So option B is correct. Next question है which of the following is the end product of hemoglobin degradation. hemoglobin degradation का end product कौन सा है? So it is bilirubin. So option A is correct. यहीं पे जो आपका क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन जो है वो आपका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है मसल का. यूरिक एसिड जो है इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. एंड यूरिया जो है वो आपका अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रेनल कोर्टेक्स. तो इनमें से कौन सा जो है वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को लीड करता है? सो इट इज़ रेनिन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय. तो यूरिन की वॉल्यूम जो है वो आपकी रेगुलेट होती है बाय द एल्डोस्टेरोन एंड एंटी डायबिटिक हार्मोन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअब्जॉर्ब सोल्यूट एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट. तो रीअब्जॉर्ब होता है सोल्यूट एंड वाटर फिल्ट्रेट से बाय द
collecting duct. So option B is correct. Next question है the functional unit of kidney is called as. So functional of kidney जो है वो कहलाती है nephron. Structural and functional unit. So option B is correct. Next question है which factor is most important in pushing urine from the ureter towards the bladder. So कौन सा फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिन को पुश करने के लिए यूरेटर से लेकर के ब्लैडर तक. सो इट इज़ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनी आर लोकेटेड एट द. जो किडनीज होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं. सो दीज आर लोकेटेड एट द पोस्टीरियर abdominal wall. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लूप ऑफ हेनले एग्जिस्ट बिटवीन द. लूप ऑफ हेनले जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स के बीच में. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरिनरी ब्लैडर हैज़ ओपनिंग टू द. तो यूरिनरी ब्लैडर में आपकी ओपनिंग होती है टू द यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मिक्चुरेशन रेफर्स टू. तो मिक्चुरेशन टर्म क्या है. मिक्चुरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ यूरिन एक्सपल्शन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डू अडल्ट मेक एवरी डे. तो कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो अडल्ट बनाते हैं. तो इट इज़ अराउंड 180 लीटर्स. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये आपका 180 लीटर्स एक्सक्रीट नहीं होता है बॉडी से, ये बनता है. ठीक है, ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स जो है वो इतनी वॉल्यूम को फिल्टर कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड इन द यूरेथ्रा इट इज़ कॉल्ड. तो जब इन्फेक्शन लोकलाइज्ड होती है यूरेथ्रा में देन इट इज़ नोन एज यूरेथ्राइटिस. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज द. तो ऐसा ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर जो कि कंपोनेंट नहीं है यूरिनरी सिस्टम का. दिस ऑर्गन और स्ट्रक्चर इज नोन एज एडेनल ग्लैंड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड. तो ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो कि सिक्रीट होते हैं डक्टलेस ग्लैंड से. सो दीज आर नोन एज हॉर्मोन्स. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर. तो मिसमैच्ड पेयर इसमें से आइडेंटिफाई करना है. तो मिसमैच्ड पेयर में कौन कौन सा आ जाएगा. तो फर्स्ट है आपका थायरोक्सिन थायरॉयड ग्लैंड. सो इट इज़ ट्रू. टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से होता है. एस्ट्रोजन ओवेरी से. एंड एडेनलिन जो है वो एडेनल ग्लैंड से होता है. सो दिस इज द मिसमैच्ड पेयर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ग्लैंड्स आर नॉट एक्सोक्राइन इन नेचर. एक्सोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सा नहीं है. सो पीनियल ग्लैंड जो है इट इज़ नॉट एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड. इनमें से हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा है. तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज पेनक्रियाज. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन. स्टीरॉयड हार्मोन्स का प्रिकर्सर आपका कोलेस्ट्रॉल रहता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय लेडिक सेल से स्टिमुलेटेड बाय. सो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन लेडिक सेल से यह आपकी स्टिमुलेट होती है बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीशन अकर्स ड्यू टू. सो मिल्क की सिक्रीशन आपकी प्रोलैक्टिन की वजह से होती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो एक ऐसा हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. सो दिस हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है. सो इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय.
सो मेलेटोनिन सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड से, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन, इनमें से प्रोटीन हार्मोन कौन सा है, सो इट इज इंसुलिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बट इज द फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन का क्या फंक्शन रहता है, सो ये आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटर होता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन रिलीज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्स डिस्टेलिस आल्सो नोन एज, पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज बेसोप्रेसिन सिंथेसाइज, बेसोप्रेसिन आपका एंटीरियर, बेसोप्रेसिन आपका सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, तो सिंथेसिस के लिए आपका हाइपोथैलेमस रहेगा, एंड कौन इसको एक्सक्रीट करता है, सो इट इज एक्सक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज, सो लूटियल फेज को क्या कहा जाता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, पहला आपका मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है, दूसरा आपका प्रोलिफरेटिव फेज आ जाता है जिसको फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है, तीसरा आपका ओवुलेटरी फेज एंड सिक्रेटरी फेज, और लूटियल फेज ये आपका चौथा फेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ बेसोप्रेसिन कोजेज, तो बेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी जो है ये कॉज करती है डायबिटीज इंसिपिडस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन पीक लेवल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में पीक लेवल हो जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो ये आपका फेज रहता है ओवुलेटरी फेज, जो कि 3rd फेज आपका रहता है, 14th डे ऑफ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा नहीं है, सो ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है enlargement of thyroid is called, so enlargement of thyroid is goiter, option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन आपके बीटा सेल्स पेनक्रियाज के प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय, तो टेस्टोस्टेरोन आपका सिक्रीट होता है लेडिक सेल से, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप साइकिल मूवमेंट्स, स्लीप साइकिल मूवमेंट्स के लिए आपका मेलेटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए हाइपोथैलेमस जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागोन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, तो ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट होता है बाय द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अल्फा सेल से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि आपका हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एक्सेप्ट, इनमें से वाटर सॉल्युबल हार्मोन कौन सा नहीं है, अमाइन हार्मोन, पेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, दीज आर द वाटर सॉल्युबल हार्मोन, थायराइड हार्मोन इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल हार्मोन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड कंट्रोल्स द वेसल मेटाबॉलिक रेट, वेसल मेटाबॉलिक रेट वीएमआर को कंट्रोल कौन सा ग्लैंड करता है, सो इट इज थायराइड ग्लैंड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सा नहीं है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड, सेबेशियस, पीनियल, एड्रेनल, so sebaceous gland it is not an endocrine gland, so option B is correct. Next question है the endocrine gland responsible for the body's circadian rhythm is, so body के जो circadian rhythm होता है उसके लिए responsible कौन सा endocrine gland होता है, so this is pineal gland, so option B is correct. Next question है
द लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय स्पर्म इज, तो स्पर्म जो लाइटिक एंजाइम को रिलीज करती है दैट इज हाईली यूरोनिडेज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का जो डक्ट सिस्टम होता है उसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, तो फर्स्ट पार्ट इज एपिडाइडमिस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो फेलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट्स भी कहा जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द स्पर्म्स प्रोड्यूस, तो स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, तो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिकल्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द वेजिनल ऑरिफाइस, इनमें से कौन से ग्लैंड जो हैं वो वेजिनल ऑरिफाइस के आइदर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर द वैर्थोलिन्स ग्लैंड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पर्म में कंटेन, सो ह्यूमन स्पर्म में क्या कंटेन करती है ह्यूमन स्पर्म, तो एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, एक्स वाई क्रोमोजोम, सो ह्यूमन स्पर्म में आपका एक्स एंड वाई क्रोमोजोम दोनों ही होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो मेल्स में आपका एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं, एक्स एंड वाई, एंड फीमेल्स में आपका एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन बाय, तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन करता है आपका HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड प्रेगनेंसी को चेक करना है तो इसी हार्मोन को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी में जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं वो कितने होते हैं, तो देयर आर टोटल 46 क्रोमोजोम्स, 23 पेयर्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेसेक्टोमी द कट आउट पार्ट इज, तो वेसेक्टोमी में जो कट आउट पार्ट होता है दैट इज वास डिफरेंस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म्स आउट ऑफ द टेस्टिस इज द, तो कौन सी ट्यूब जो है वो स्पर्म को बाहर लेकर के आती है टेस्टिस से, सो दिस ट्यूब इज नोन एज वास डिफरेंस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो के पैसेज के लिए आपका वेजिना जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड एज, तो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कहलाता है मेनार्की, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूजुअली, तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी रहती है, तो यह आपकी टोटल 28 डेज की रहती है। जो आपका 4 फेज, एक आपका मेंस्ट्रुअल फेज रहता है स्टेज 1 जो कि 3 से 5 दिन तक रहता है, देन आपका फॉलिकल फेज आपका रहता है दूसरा फेज जो कि 6 to 13 डेज तक रहता है, देन ओवुलेटरी फेज आपका रहता है जो कि आपका 14 डे का होता है, एंड देन आपका लूटियल फेज आता है जो कि आपका 15 to 28 डेज तक रहता है। तो ये आपके टोटल 28 डेज रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपकी अनफर्टिलाइज्ड एग की वजह से होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिट्यूटरी हार्मोन पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो पीक करता है लूटियल फेज के दौरान, तो लूटियल फेज के दौरान आपका प्रोजेस्ट्रोन जो है वो पीक करता है, एंड LH एंड FSH ये आपके ओवुलेटरी फेज के दौरान पीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन द फीमेल्स इज नोन एज, तो फीमेल्स में एग फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस लूटियम डेवलप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो कॉर्पस लूटियम आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर डेवलप होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस कॉल्ड, यूटरस की जो इनर लाइनिंग है वो क्या कहलाती है, सो द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, तो हार्मोन सिक्रीशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग से लेकर के वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इसमें सबसे पहले आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा, देन एस्ट्रोजन एंड देन प्रोजेस्टेरोन। सो इस वे में आपके हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन। तो स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? सो इट इज़ डन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर हमें फाइंड आउट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिगार्डिंग। सो पहला है आपका ओवरीज, एग्स एंड सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, और एग्स और सेक्स हार्मोन्स आपके ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। ओविडक्ट्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए साइट रहती है। यूट्रस जो है वो बर्थ कैनाल नहीं होती, यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग रहता है। जब एग जो है वो ओवरी को लिफ्ट करता है तो फर्टिलाइज और इम्प्लांटेशन जो है वो आपकी यूट्रस की लाइनिंग पे होती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड सर्विक्स जो है वो आपकी ओपनिंग होती है टू एम्ब्रायो और फीटस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की एंड हेयर्स की अपीयरेंस हेड के ऊपर, सो वो प्रेगनेंसी के किस मंथ के दौरान होती है? सो इट इज़ ड्यूरिंग द 5th मंथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट इज। सो एम्ब्रायो डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले आपका जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, देन मोरूला, देन ब्लास्टूला एंड देन गैस्ट्रूला। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा एम्ब्रायो डेवलपमेंट का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर मीनोपॉज द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट टेक प्लेस इन वीमेन। तो मीनोपॉज के बाद में जो प्रोडक्शन होती है किस हार्मोन की वीमेन में टेक प्लेस नहीं करती है? तो ये प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।